हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का लेसन सेकंड जिसका नेम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसी लेसन में हम लोग हार्मोन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। चलिए इसी में हम लोग आगे समझें क्या होता है। हमने ऑक्सिन हार्मोन्स तक आपको बता दिया था। आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने ऑक्सिन हार्मोन्स के बारे में समझा होगा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। तो दिया गया है अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन्स आर जिबेरेलिन्स। आप देख रहे होंगे जो अदर हार्मोन है, अदर प्लांट जो हार्मोन है वो आपका क्या है, जिबेरलिन है, विच लाइक ऑक्सिन, जो ऑक्सिन जैसा होता है। जैसे ऑक्सिन का काम होता है ना प्लांट का ग्रोथ कराना, वैसे ही यह भी कराता है, यह भी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक ना। तो ही बता रहा है कि अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन्स आर जिबेरलिन्स। ये दूसरा जो एग्जाम्पल है प्लांट हार्मोन्स का, या दूसरा जो प्लांट हार्मोन्स है जिसका एग्जाम्पल दिया गया है वो है आपका जिबेरलिन्स। जिबेरलिन हार्मोन्स का एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक ना। विच जो लाइक ऑक्सिन, जो कैसा होता है, ऑक्सिन के जैसा होता है, ठीक ना। हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम, यह किसके ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, स्टेम के ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक ना। साइटोकाइनिन्स प्रमोट सेल डिवीजन, एक और हार्मोन है बेटा साइटोकाइनिन्स प्रमोट सेल डिवीजन। और साइटोकाइनिन क्या करता है, यह सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। जो प्लांट के अंदर सेल डिवीजन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, साइटोकाइनिन। ये आप लोग याद रखो, ठीक ना। एंड इसके बाद है एंड इट इज नेचुरल, और यह नेचुरल है। देन दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन द एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। ये नेचुरल हार्मोन है, इसीलिए नेचुरल हार्मोन है। और तब दैट दे आर प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होते हैं इन ग्रेटर कंसंट्रेशन, अधिक कंसंट्रेशन में, इन एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, जिस एरिया में रैपिड सेल डिवीजन होता है वहाँ पर ये जो हार्मोन है जो नेचुरल हैं ये प्रेजेंट होते हैं। सच एज जैसे कि इन फ्रूट्स फलों में, एंड सीड्स में, सीड और फल में ये हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं ग्रेटर कंसंट्रेशन में। क्यों होते हैं ग्रेटर कंसंट्रेशन में ये हार्मोन, क्योंकि यह जो हार्मोन है यह नेचुरल हार्मोन है। याद रहेगा आप लोग को ना। तो साइटोकाइनिन का वर्क, साइटोकाइनिन अगर कोई पूछे तो ये सेल डिवीजन के लिए प्रमोट करता है, यह नेचुरल होता है और यह अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। और कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जहाँ पर तेज़ी से सेल डिवीजन होता है, जैसे में फ्रूट्स और सीड्स। क्लियर हो गया। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन्स, ये सभी एग्जाम्पल हैं प्लांट हार्मोन्स के। दैट हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रोथ, जो हेल्प करते हैं क्या करने में, प्रमोट करने में, क्या ग्रोथ। तो ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए ये जो हार्मोन के एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे में ऑक्सिन, जिबेरलिन्स और साइटोकाइनिन, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ठीक ना। बट प्लांट्स आल्सो नीड सिग्नल्स टू स्टॉप ग्रोइंग, लेकिन प्लांट को आवश्यक होती है सिग्नल की टू स्टॉप ग्रोइंग, ग्रोइंग को स्टॉप करने के लिए। बस ग्रोथ ही नहीं ना होगा, ग्रोथ को रोकना भी तो ज़रूरी है। अब तो उसलिए कुछ हार्मोन की आवश्यकता होती है जो ग्रोथ को रोकते भी हैं जब ग्रोथ की आवश्यकता नहीं होती एक समय पर। तो उसके लिए जो हार्मोन होते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर यही बोला गया है, बट प्लांट्स आल्सो नीड, प्लांट को भी आवश्यकता होती है सिग्नल्स की, सूचना की, संकेत की, ठीक ना, टू स्टॉप ग्रोइंग, ग्रोइंग को क्या करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, ठीक ना। इसके लिए बताया गया एब्सिसिक एसिड इज वन एग्जाम्पल ऑफ
और हार्मोन एब्सिसिक एसिड जो है यह एक एग्जाम्पल है हार्मोन का विच इनहिबिट्स ग्रोथ, जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इनहिबिट का मतलब रोकने वाला, कम करने वाला, याद रखेंगे आप लोग ना। इट इफेक्ट्स इंक्लूडिंग विल्टिंग ऑफ लीव्स, यह इफेक्ट, इसका जो इफेक्ट होता है विल्टिंग ऑफ लीव्स, लीव्स जो विल्टिंग कर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एब्सिसिक एसिड। लीफ का मुरझा जाना, लीफ का गिर जाना, ये इसके लिए याद रखना बेटा कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप याद रखेंगे एब्सिसिक एसिड। जैसे फ्रूट्स पकने के बाद गिर जाना, सीड का गिरना, ये सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका कौन? तो आपके लिए एब्सिसिक एसिड ही होता है। यहाँ पर यही बातें बताई गई हैं। लीफ का फॉलन होना, लीफ का विल्टिंग हो जाना, ये सभी इफेक्ट जो होता है ये किसका होता है? तो आप याद रखोगे एब्सिसिक एसिड का होता है। तो इस तरीके से 3 हार्मोन हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें कौन कौन, पहले जो पढ़ा जैसे में ऑक्जिन रहा, दूसरे पे जिबरेलिन्स रहा, तीसरे पे साइटोकाइनिन, ये तीनों हार्मोन ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन। तो याद रही रखिएगा, पेपर में आ जाए कि ऑक्जिन किस टाइप का हार्मोन है तो आप लोग बताएंगे ऑक्जिन जो है यह एक ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है। अगर पूछ दे साइटोकाइनिन कैसा हार्मोन है तो यह भी ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। और जिबरेलिन किस टाइप का हार्मोन है? ग्रोथ प्रमोटिंग। तो अगर आ जाए ग्रोथ को इनहिबिट करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो याद रखिएगा एब्सिसिक एसिड होता है। अगर आ जाए कि लीफ की विल्टिंग के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आंसर होगा एब्सिसिक एसिड। मैं आशा करता हूँ आपको समझ। अगर आ जाए सेल डिवीजन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप याद रखेंगे साइटोकाइनिन, ठीक ना। रैपिड सेल डिवीजन में कहाँ पर होता है, तो उसके लिए सीड एंड फ्रूट्स। और कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बता चुका हूँ अभी, सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल साइटोकाइनिन। स्टेम के ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन्स, तो आपका होगा जिबरेलिन। प्लांट के टिप वाले पोर्शन के ग्रोथ के लिए हार्मोन, तो याद रखिएगा वहाँ पर है ऑक्जिन। याद रखना आप लोग, नहीं तो आपको मालूम है कि इस साल आपको 2 बार एग्ज़ाम देना है और दोनों बार बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, जिसमें से आप सभी बच्चों को मालूम चल ही गया होगा कि फर्स्ट टर्म में जो आपको लेसन है वो फर्स्ट लेसन है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा सेकंड टर्म में ये आपका सेकंड लेसन आएगा। और इसीलिए आप फर्स्ट लेसन की तैयारी करने के साथ साथ इसकी भी तैयारी करते रहिए। और अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं और हमसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी अभी तक सभी बातें समझ में आ गई होंगी और क्लियर भी हो गया होगा कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो एक बार फिर मैं बता दूं, अभी हम लोगों ने हार्मोन्स पढ़ा, उसमें से फर्स्ट जिबरेलिन पढ़ा जो स्टेम ग्रोथ के लिए है, सेकंड हमने साइटोकाइनिन पढ़ा जो सेल डिवीजन के लिए है, और फ्रूट और सीड में रैपिड सेल डिवीजन होता है, और यह हार्मोन ग्रेटर कंसंट्रेशन में पाया जाता है क्योंकि यह नेचुरल होता है। इसके बाद हमने ये जाना कि कुछ ऐसे भी हार्मोन होते हैं जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, और वो ग्रोथ को जो इनहिबिट करते हैं उसमें जो आता है वो आपका एब्सिसिक एसिड होता है जो विल्टिंग ऑफ लीव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके, तो इसके बाद थोड़ा सा और हम लोग देख लें अगला टॉपिक क्या है उसको देखा जाए। अगला जो टॉपिक है वो है हार्मोन्स इन एनिमल्स। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा हार्मोन्स इन प्लांट्स, अब हम लोग को पढ़ना है हार्मोन्स इन एनिमल्स, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं, उसके बाद आपको डिटेल अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर यही बताया गया बेटा, बस नॉर्मली बता रहा हूँ। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम जो है यह एक पार्टिकुलर प्लेस पर वर्क करते हैं, मतलब न्यूरॉन्स जो होते हैं एक पार्टिकुलर वे में वर्क करते हैं दूसरे पार्ट के लिए,
फिर वो रेस्ट मतलब फिर सिग्नल जनरेट करेंगे तब करेंगे। लेकिन हार्मोन का क्या है? हार्मोन का यही बताया गया कि हार्मोन जो होते हैं यह हर सेल में पहुंचकर एक प्रॉपर वे से वर्क कराते हैं। मतलब कई पार्ट में पहुंच जाएंगे और एक साथ वर्क करा देंगे तो आपके हार्मोन है। लेकिन अगर नर्व्स है तो एक पार्टिकुलर पार्ट की तरफ एक्शन करेंगे। तो अगर हार्मोन पूछा जाए तो हार्मोन जो होते हैं ये बॉडी के हर सेल में पहुंच जाते हैं और यह हर सेल में पहुंच जाएंगे, हर बॉडी के पार्ट्स में पहुंचकर। ऐसा नहीं कि नर्व्स नहीं होते हैं, लेकिन ये मेरा कहना है कि मान लीजिए कि न्यूरॉन्स ने किसी पार्टिकुलर आर्गन या पार्टिकुलर एक सेल पर एक्ट किया, लेकिन जो हार्मोन होंगे एक सेल पर नहीं, वहाँ पर प्रेजेंट सभी सेल को एक्टिवेट कर देंगे। यही मेरा कहना है, वहाँ पर प्रेजेंट सभी सेल को एक्टिवेट कर देंगे और एक्शन होने लगेगा। कौन? तो आपके होंगे हार्मोन्स, ठीक ना। तो इसमें यही बताया गया है सबसे पहले कि हाउ आर सच केमिकल आर हार्मोन मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज इन एनिमल्स। कैसे ये जो हार्मोन्स होते हैं या हार्मोनल जो होते, ये केमिकल्स होते हैं जो हार्मोन, इनका ये ट्रांसमिशन करते हैं इंफॉर्मेशन को, या इनके द्वारा इनका यूज किया जाता है एनिमल्स में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करने में। किस तरीके कैसे यूज किया जाता है इन केमिकल का, उसके बारे में हमें जानना है, यही बताया गया है, ठीक ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही। व्हाट डू सम एनिमल्स, क्या कुछ एनिमल करते हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के रूप में स्क्वायरल्स क्या करते हैं। एक्सपीरियंस व्हेन दे आर इन अ स्कैरी सिचुएशन, जब वह स्कैरी सिचुएशन में होते हैं, विकट सिचुएशन में होते हैं, तो उस समय किस तरीके से वो एक्शन करते हैं, क्या करते हैं उस सिचुएशन में, उसके बारे में यहाँ पर आपका बताया गया है। तो उसमें यही बताया गया है कि देयर बॉडी हैव टू प्रिपेयर फॉर आइदर फाइटिंग और रनिंग अवे। अब उस सिचुएशन, मान लीजिए कि ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर या तो किसी से लड़ना पड़ेगा या तो वहाँ से भागना पड़ेगा, तो ये दोनों एक्शन करना पड़ेगा। और इस एक्शन के लिए बॉडी को प्रिपेयर करने में जो वर्क करते हैं वो केमिकल होते हैं। वो केमिकल कौन होते हैं? हार्मोन। यही बातें बताई गई हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अभी तक सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगले वीडियो में और मैं आपको डिटेल बताऊंगा। ओके, थैंक यू।